और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर में ललितपुर पहुंचेंगे सीएम। बंडई डैम का वो निरीक्षण करेंगे। बुंदेलखंड के 2 दिन के दौरे पर हैं सीएम योगी और महत्वपूर्ण योजनाएं, हर घर नल और फिर हर घर जल, महत्वपूर्ण योजना जिसके लिए लंबे समय से जो है सरकार काम कर रही थी और अब इसका निरीक्षण आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई, कहां पर कमियां हैं जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, और जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जरूर सीएम देखेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में ललितपुर सीएम पहुंच जाएंगे, बंडई डैम का वो निरीक्षण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए डैम और काफी पैसे खर्च करके इसका निर्माण, तो निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री करेंगे। अब से थोड़ी देर में सीएम जो है वो बंडई डैम का निरीक्षण करेंगे। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं वो, और उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, हर घर नल परियोजना का भी निरीक्षण, और बड़ी सौगातें भी जो हैं वो यहाँ पर देंगे। अभय श्रीमाली हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभय, क्या जानकारी आ रही है, कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वो कुछ ही समय में यहाँ आ सकते हैं। कार्यक्रम में जो है तमाम मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मलावरा तहसील में जो बंडई बांध परियोजना है, करीब 300 करोड़ की परियोजना है और इससे करीब 1 दर्जन गाँवों के लिए सिंचाई एवं पेयजल की सुविधा का लाभ मिलेगा। यह मलावरा अभी तक विकास के मामले में काफी पीछे गिरा जाता रहा, लेकिन इस बांध परियोजना के बाद क्षेत्र के विकास में यह बांध बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जी आप, क्योंकि आपकी आवाज जो है साफ नहीं आ पा रही है पीछे, क्योंकि आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, एक बार ये स्पष्ट कीजिएगा कि इंतजार तो हो रहा है लेकिन कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कोई जानकारी मिली है वहां पर? जी, मुख्यमंत्री यहाँ 11 बजे आना था, बस उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। हेलीपैड पर जो श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री है और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं वो हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए पहुंच गए हैं। कुछ ही समय में यहाँ मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। जी ठीक, आप रहिए हमारे साथ में। तो देखिए, एक जब हम बार बार बात कर रहे हैं इस बांध की तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इससे बुंदेलखंड में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की समस्या दूर हो जाएगी, जो कि बुनियादी और बहुत ही विकराल समस्या है, और प्रशासन अलर्ट है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी बांदा महोबा जिले का दौरा किया था, तैयारियों को परखा था, और अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से आ रही है। मोहनलालगंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया है। आयुष ने पत्नी अंकिता सिंह और उसके परिवार वालों पर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसकी पत्नी जो है फंसा रही है। उसने अपने ऊपर गोली नहीं चलवाई थी और 2 मार्च को मेरी हत्या हो सकती थी। फायरिंग मामले में नया ट्विस्ट है। सांसद कौशल किशोर के बेटे की सफाई, मैंने खुद पर नहीं चलवाई गोली, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। अंकिता और उसके परिवार पर आरोप, हनी ट्रैप के जरिए मुझे फंसाया गया। 2 मार्च को हुई मेरी हत्या की कोशिश। और अंकिता की पहले भी हुई है कई शादियां, बहराइच जाकर करें उसका कारनामा पता, जल्द लखनऊ आकर करूंगा सरेंडर। मीडिया के रवैये पर भी नाराजगी जताई है। तो अब ये नया ट्विस्ट आ गया है। देखिए, सबसे शुरुआत से अगर आप इसे ऐसे समझें, ये कहा जाता है कि ये जो आयुष और अंकिता की शादी है ये परिवार को मंजूर नहीं थी। आयुष ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। अब मामला तब खुलता है 2 तारीख को अपने साले से, क्योंकि आरोप लगा ऐसा कि आयुष ने फायरिंग करवाई। बाद में आयुष की पत्नी अंकिता मीडिया के सामने आती हैं और वो आरोप लगाती हैं कि उनके भाई को गलत तरीके से फंसाया गया। आयुष ने जानबूझ के ऐसा कराया, उनकी जान को खतरा है। आयुष को पिता ने ही दिल्ली में छुपा रखा है। अब आयुष जो है वीडियो जारी कर अंकिता पर ही आरोप लगा रहा है। मेरी जिंदगी नरक हो गई है
और मैं आ रहा हूँ, लखनऊ आ रहा हूँ, मैं सरेंडर करूंगा, मैं जो करना हो आपको करिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने खुद को गोली नहीं मरवाई। यदि उस दिन मैं घर के अंदर रहता तो मेरी हत्या हो जाती। बाहर में गया मैं, मुझको खाने में नशा दिया गया था। 3 दिन लगातार मैं नशे में रहा। जब से मैं लखनऊ से बाहर निकला हूँ तब से मैं 3 दिन लगातार नशे में रहा। जब तक मेरे पास पैसा रहा, 4 महीने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छी कटी। कभी इसने बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया। इसको शर्म आती है मंगलसूत्र पहनने में, इसको शर्म आती है सिंदूर लगाने में। और आज ये प्रेस न्यूज़ मीडिया पे बोल रही है मुझको बहू का दर्जा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बहू का दर्जा चाहिए यार? ये हनी ट्रैप है। ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। तो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सरकारी दवाइयां सड़क पर फेंकी हुई मिली है। स्वास्थ्य विभाग की इसे बड़ी लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है। सड़क किनारे आधा दर्जन कार्टून जो हैं दवाइयों के मिले हैं और अस्पतालों में मरीजों को दवाई नहीं मिल रही। थाना हसैन क्षेत्र के कलूपुरा की घटना है। 2 से 18 तक है, 2016 से 2018 तक भी है। अब आपको एनकाउंटर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पहली तस्वीर आगरा से आती है, जहां दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। एक लड़की और उसकी मां की हत्या से जुड़ा ये मामला था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। दूसरी तस्वीर बाराबंकी में हुई मुठभेड़ की है, जहां मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने माफी तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। इस दौरान अपराधी का एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। खबर बड़ी लखनऊ से आ रही है। यहां आशियाना इलाके में प्रेमी युगल ने हाथों की नस काट ली, जिससे महिला की मौत हो गई। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। उधर अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश मौके से फरार हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल के पास उनकी डेड बॉडी मिली। प्रथम दृष्टिया देखकर लग रहा है कि उनको गोली से मारा गया है। हम लोगों ने जो आवश्यक कार्रवाई है बॉडी कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर वालों ने कुछ लोगों पे शक जाहिर किया जिनसे पुराना प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। उन लोगों के बैकग्राउंड हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और आगे हम लोगों ने 3 टीम गठन करके इसमें अनावरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर के हरपुर बुधहट इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है और आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मैनुद्दीन ने कुछ दिन पहले अपना नाम मन्नू बताकर एक हिंदू युवती से मंदिर में शादी की। बाद में उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने लगा। इसके बाद युवती अपने मायके चली गई। इसी बीच आरोपी दूसरी शादी करने जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पीड़िता ने पुलिस को इसकी शिकायत दी और पुलिस ने आरोपी और उसके ममेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनूप शहर क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा एक विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ने वाली अपनी भतीजी के साथ उसी विद्यालय के स्कूल बस के ड्राइवर के द्वारा धमकाकर, बहला फुसलाकर उसके साथ संपर्क करने, मोबाइल फ़ोन देने और जनवरी 21 में बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए एक तहरीर दिया है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र देहरादून पहुंचे हैं। दिल्ली से देहरादून पहुंच चुके हैं। सीएम एयरपोर्ट से घर जाएंगे। अब सीएम एयरपोर्ट पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री के जो तमाम समर्थक हैं वो, क्योंकि खबर थी कि वो पहुंचने वाले हैं, लिहाजा सभी एयरपोर्ट जो है पहुंच गए और सीएम के समर्थकों का जमावड़ा। अब से कुछ देर बाद वो यहां से सीधा घर जाएंगे। तो कल वो दिल्ली आए थे, कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, प्रदेश में सब कुछ ठीक है और उसके बाद अभी वो वापस पहुंचे हैं देहरादून और यहां से अब वो सीधा घर जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, प्रदेश में सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और समर्थकों का जमावड़ा इस बात को जो है बता रहा है। जीरत,
पीछे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, दिन में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल के लिए समर्थकों के भारी भीड़ यहाँ एयरपोर्ट पर उमड़ी हुई है। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर अब लगाए गए हैं क्योंकि संख्या लगातार यहाँ पर समर्थकों की बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री का पर्सनल स्टाफ, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जितने समर्थक हैं वो मुख्यमंत्री के सीएम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी भीड़ पहले कभी नहीं आती थी, इस बार अब क्यों इतनी भीड़ कभी पहले नहीं आती? नहीं, त्रिवेंद्र जी के लिए पूरा विश्वास है। त्रिवेंद्र जी पे, त्रिवेंद्र जी हमारे नेता है। त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास हो रहा है। त्रिवेंद्र जिंदाबाद। इसी तरह की जीनत पूरी यहाँ पर फोर्स लगाई गई है और अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री सामने इस वाले गेट से उनकी गाड़ी बाहर आएगी। यह एयरपोर्ट का वो एग्जिट गेट है। मुख्यमंत्री लैंड कर चुके हैं और कुछ देर में मुख्यमंत्री की जो मेन गाड़ी है जिससे मुख्यमंत्री बाहर आएंगे वो बाहर निकलेगी। मुख्यमंत्री का पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ यहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त तैनात है। लेकिन अगर हम देखें तो 2017 में जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के बाद जब यहाँ पर नेता आते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर बीजेपी की सीनियर लीडरशिप आती थी, उस वक्त इस तरीके का माहौल दिखता था, या अमित शाह जब आए थे तब ऐसा माहौल दिखा था। लेकिन आज ये माहौल क्या वाकई में त्रिवेंद्र रावत के समर्थन में इस जब तरीके कल से सीएम दिल्ली आ रहे थे, आप न्यूज़ 18 की गाड़ी जो थी साथ साथ थी, और आज जब वो वापस पहुंचे हैं, क्या बदला हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि आप कल भी थे, आप आज भी हैं। जीनत, कल सबसे खास बात यह थी कि किसी को यह पता नहीं था कि मुख्यमंत्री अचानक से दिल्ली चले जाएंगे। अचानक से कार्यक्रम बना कि मुख्यमंत्री 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट पहुंचने पर उनके साथ सिर्फ 3 बड़े नेता थे, जिसमें मुन्ना सिंह चौहान, जिसमें यहाँ पर अनिल गोयल और तीसरे सुनील उनियाल गामा, जो तीनों लोग दिल्ली भी गए। लेकिन आज जब 24 घंटे बाद की तस्वीर है, इस 24 घंटे बाद की तस्वीर में यहाँ समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस समय लगभग यहाँ पर 100 से 150 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और सबका यही कहना है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही रहेंगे। 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम और नेतृत्व पर ही होगा। लेकिन शनिवार को जो रमन सिंह यहाँ पर आए थे और सोमवार को जो मुख्यमंत्री दिल्ली गए, इन दोनों दौरों में रमन सिंह ने क्या रिपोर्ट हाईकमान को दी, हाईकमान ने क्या कोई फैसला लिया है, क्या कोई घटनाक्रम आज दिन भर में देहरादून में बदलेगा, ये सियासी माहौल कुछ ऐसा इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं या तो बहुत कुछ ठीक है या फिर कहीं कुछ अभी ऐसा बाकी है जो इस पॉलिटिकल पिक्चर में, इस राजनीतिक ड्रामे में अभी होना बाकी है। जीनत, दीपांकर, जो नारेबाजी हो रही है वहां पर, यह भी अपने आप में पहली बार देखने को मिल रहा है। नारेबाजी में जो स्लोगन्स आप सुन रहे होंगे, काफी मैसेज क्या उसके अंदर है? बिल्कुल काफी मैसेज इस जो नारेबाजी है इसी में, क्योंकि एक ही नारा है कि त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद और त्रिवेंद्र रावत के साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं। यानी जो सियासी अटकलें थी कि उत्तराखंड में क्या सरकार का चेहरा बदला जाएगा, क्या उत्तराखंड में एक बार फिर वो हिस्ट्री वैसे ही होगी जिस तरह सरकार मुख्यमंत्रियों को बदलती है, क्या वैसा कुछ होगा? तो जितने ये समर्थक है, हर समर्थक का यही कहना है कि त्रिवेंद्र रावत के साथ वो है। आप देखिए गुलदस्ते लेकर आप लोग पहुंचे, ऐसा कभी हमने भी पिछले 4 साल में नहीं देखा कि मुख्यमंत्री दिल्ली से आ रहे हो और आप लोग ऐसे स्वागत करने पहुंचे हो। सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। समय समय पर मैंने पहले भी कहा था कि जब जब मुख्यमंत्री जी भारत सरकार में जाकर के उत्तराखंड के इंटरेस्ट में, उत्तराखंड के हित में बहुत सी योजना को लेके आते हैं, हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत। ऐसा माहौल पहले, ऐसा माहौल नहीं पहले, ऐसा भी पहले भी रहा है और सब लोग स्वागत के लिए आते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा भारत सरकार में जो भी योजनाएं लाई जा रही हैं उसके द्वारा उनको धन्यवाद करने के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे? अभी तो यहीं तक हुआ है, अब उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। आपने क्या इससे पहले ऐसा माहौल देखा? क्योंकि जो सियासी अटकल है कि बीजेपी में हो सकता है चेहरा बदला जाए, तमाम बातें, आप लोगों बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या लगता है? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता है, हमेशा इससे भी बड़े बड़े माहौल रहते हैं, इससे भी बड़े अच्छे माहौल रहते हैं। इससे लगातार जब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो हमारे मुखिया हैं, जब भी आते हैं उत्तराखंड तो ऐसे माहौल रहता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है पूरा। बीजेपी कार्यकर्ता चाहे जो कहे, लेकिन 4 साल की रिपोर्टिंग जब 2017 में 11 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी 3 दिन, पिछले दिनों 3 दिन के कार्यक्रम पे थे मुख्यमंत्री और वो वापस गए थे और सिर्फ प्रदेश की योजनाओं के विकास की बातें हुई थी। तब भी इस तरह से कार्यकर्ताओं को नहीं देखा गया। जो बातें कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री जब भी भारत सरकार से बात करके आते हैं तो हम ऐसे ही उनका स्वागत करते हैं, तो आप थे तभी भी।
जो स्लोगन्स हैं, जो नारेबाजी की हम बातें कर रहे हैं, उसके मैसेज और कार्यकर्ताओं का एकदम से जमावड़ा, ये वैसे ही सरप्राइजिंग है जैसे विधायकों का जमावड़ा पिछले दिनों लगा था। बिल्कुल जीनत, ये कुछ उसी तरह सरप्राइजिंग है कि कार्यकर्ता आखिर अचानक से यूं क्यों आए। क्या कार्यकर्ताओं के पास ये मैसेज है कि कहीं कोई बदलाव की सुगबुगाहट सरकार में, जो अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हाईकमान ने कोई दूसरा फैसला लिया है। रमन सिंह का शनिवार को अचानक से देहरादून आना और वहां से बीजेपी की सियासत का पूरा बदल जाना और फिर सोमवार का मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना, अनिल बलूनी से मुलाकात करना, जेपी नड्डा से मुलाकात करना, और ये मुलाकातें कोई राजनीतिक मुलाकातें जरूर रही होंगी, लेकिन ये केंद्रीय नेतृत्व माफ कीजिए, ये केंद्रीय नेतृत्व या किसी मंत्री से मुलाकात नहीं थी कि जहां पर मुख्यमंत्री सेंटर की किसी स्कीम को पास कराने गए हो। मुख्यमंत्री गए और मुन्ना सिंह चौहान ने 11:15 बजे रात जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत क्या हुई वो इस पर कमेंट नहीं कर सकते और कोई भी फैसला बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी को लेना है। तो क्या उत्तराखंड की राजनीति में सब कुछ ठीक है? फिलहाल ये जो समर्थन है और ये जो नारेबाजी है, इसके पीछे एक मैसेज ये है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में ये सभी लोग यहां पर है और कहीं ना कहीं अगर वो जो अटकल है, वो कयास है, वो डर है, अगर वो डर भी है तो क्या आज का दिन देहरादून में 9 मार्च का दिन और 18 मार्च को सरकार के 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं, क्या 9 मार्च का दिन सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम लेकर आएगा इस दशक का? 2021 है और इस दशक का क्या सबसे बड़ा ये घटनाक्रम आज होगा, राजनीतिक घटनाक्रम? फिलहाल ये तस्वीरें कुछ अलग इशारा कर रही है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जीनत, इंतजार रहेगा कि कहां कहां बीजेपी के मूव बदलते हैं। बिल्कुल दीपांकर, तस्वीरें भी आप हमें दिखाइएगा कार्यकर्ताओं की, किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। एक और बात की जानकारी ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो सीधा वो घर जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई मुख्यमंत्री घर जाएंगे। अब उनके पास तो ये इंफॉर्मेशन थी नहीं, अभी न्यूज़ 18 ने इंफॉर्मेशन दी है, तो ये जमावड़ा लग गया। तो क्या वो ये संभावना है कि मुख्यमंत्री, अब सरप्राइज उनके लिए भी है कि इस तरह का जमावड़ा है, तो फिर वो इनसे बातचीत करेंगे या फिर प्रोग्राम कैंसिल होगा, घर नहीं जाकर कार्यालय जाएं? जीनत, जिस तरह के एयरपोर्ट पे ये समर्थक है, बहुत कम संभावना है कि मुख्यमंत्री यहां पर रुके, लेकिन क्योंकि एयरपोर्ट की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था है, पर मुख्य इतना जरूर है कि जितनी भीड़ यहां पर मौजूद है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री गाड़ी का शीशा खोलकर, खिड़की खोलकर यहां पर अभिवादन स्वीकार करे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहां पर उतरे, मीडिया से कोई बात करे, लेकिन जो खबर अभी है वो खबर यह है कि मुख्यमंत्री यहां से सीधे अपने सीएम हाउस देहरादून जाएंगे और मुख्यमंत्री आवास पर अब आज दिन भर की नजरें टिकी रहेंगी। दीपांकर, आपके पास हम अपडेट्स के लिए आएंगे, मुख्यमंत्री जैसे पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप रहिए हमारे